हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। सो गाइस, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दी आप कहाँ पे हैं और वीडियो वगैरह क्यों क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, अभी घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑलवेज़ प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या ही है। ये साल भी ऐसा आया कि क्या ही बोलूँ। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और इसको तो हमें सीधा एडमिट ही करवाना पड़ा क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि क्या हुआ है। बाकी अभी हम एडमिट करवा लिए हैं और यहीं पे मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, तो मतलब मंच से मिलने आई तो वो भी सो गई और यहाँ मेरा बेटा भी सो रहा है। और ये समझ लीजिए कि पूरा 24 घंटे बाद सोया था क्योंकि ये सो ही नहीं रहा था। और ये फर्स्ट डे था जिस दिन मेरा दिमाग, मतलब आप बिलीव नहीं मानेंगे, उस दिन मुझे खुद इतना पेन था क्योंकि मुझे टाइफाइड है। तो टाइफाइड में होता है ना बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन, और उस दिन तो मेरा पूरा दिन ऐसा कि बैठे बैठे ही निकला था। और ये है सेकेंड डे का क्लिप जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हुआ क्या है एक्चुअली में। सो गाइस, प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए प्रे आप लोग करना। बाकी मैं बताती हूँ कि उसको हुआ क्या है, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर देना। गाइस, अभी हम हैं हॉस्पिटल में और हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या अभी, मतलब इन मंथ्स को इतना हुआ क्या है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी तो रिपोर्ट्स आ गई हैं। कल हम आ गए थे, एडमिट करवा दिया था, सारी जांचें वगैरह भी हो चुकी हैं। और अभी मंथ्स का पता चला है कि जो आंतें होती हैं अपनी, उसके ऊपर, उसके आंत के ऊपर आंत चढ़ गई है, जिसकी वजह से नर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और ऐसी कोई भी जांच नहीं है जो हमने नहीं करवाई है। अभी सारी सिटी स्कैन छोड़ के भी सब कुछ हो गया है और शायद हमें वो भी करवाना पड़े। और अभी भी वो पेन में है, तकलीफ कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पे अभी मैं और मेरे हस्बैंड हैं और पापा घर पे हैं। मिसिका को स्कूल भेजा है क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और यही सब चल रहा है जिंदगी में, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और जब भी आप लोग बोलते हैं ना कि आप रेगुलर इसी कारण नहीं रह पाती क्योंकि घर में सारी चीजें अच्छी नहीं चलती हैं। जब अच्छी नहीं चलती तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या हो जाती है? सबसे पहले हमारा परिवार। तो अभी परिवार ही है। और इसके पहले मैं बोल सकती हूँ कि 1 हफ्ता हो गया हम लोगों ने 1 हफ्ते से 2 टाइम का खाना भी नहीं खाया है। रीजन ये है कि इसके पहले मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मुझे टाइफाइड हुआ है और उसके बावजूद भी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। हॉस्पिटल का रेफरल मांग रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि आप सेकेंडरी आ जाते हो। जब आपके बच्चे को कुछ होता है तो सेकेंडरी पे आप होते हो और कभी फर्स्ट पे आप नहीं आ सकते हो। और वो मैं हूँ भी। मैं अपने आप में इतनी एनर्जी रख रही हूँ अभी कि नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। क्योंकि मैं मेंटली तो डिस्टर्ब हो ही रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की इतनी तबीयत खराब है और वो इतना रोता है, रात में भी सो नहीं रहा है। वो नहीं सो रहा है तो हम लोग भी नहीं सो रहे हैं। लेकिन फिजिकली भी मैं फिट नहीं हूँ, फिजिकली भी मेरी हेल्थ बहुत वीक है इस टाइम पे। मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है, चक्कर जैसे आ रहे हैं और बॉडी में एक्सट्रीम लेवल का पेन है। और इस पलंग पे उसके साथ सोना, मतलब वो भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन इट्स ओके। बस मैं इतना बोलूंगी कि आप लोग थोड़ा सा मेरे बच्चे के लिए प्रे कीजिए ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और प्रूफ हमारे साथ हमारे घर चला जाए जल्दी जल्दी। और फिर से निशिका मंस दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से खेलें। अभी मेरा एक बच्चा घर पे एक यहाँ पे है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पेनफुल होता है ये चीज। बहुत सिचुएशन बहुत बेकार होती है। और अब आप लोग पूछेंगे कि दीदी लोग क्यों नहीं आई, तो हो सकता है आए। अभी मैंने किसी को भी नहीं बोला है। रीजन ये है कि मेरी बड़ी वाली जो ननद है, जब हम छतरपुर गए थे तो वहां पे उनकी भी तबीयत खराब थी। तो उनसे बोलने का मतलब इसलिए नहीं बनता क्योंकि जब वो खुद बीमार हैं तो वो मेरी क्या ही हेल्प कर पाएंगी, और फिर हेल्प नहीं कर पाएंगी। और दूसरी चीज क्या है कि उनको अभी अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैंने उनसे नहीं बोला है। ऋचा दीदी बेंगलुरु में है तो वो तो ऑब्वियसली नहीं आ सकती हैं क्योंकि इतने दूर से यहाँ तक आना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और मैं कहूंगी भी नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करती, ये मेरी शुरू से आदत है। मैं सबके लिए खड़ी होना पसंद करती हूँ, बट ये नहीं कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, मैं इतना परेशान हूँ, आप भी आ जाओ, मैं झेल लूंगी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, रात में हम लोगों ने, मैंने मेरे हस्बैंड ने तो वो भी नहीं, कल 24 घंटे से तो बाबू ने कुछ भी नहीं खाया था। और रात में मैंने सिर्फ एक पार्ले जी बिस्किट खाया क्योंकि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था खाने पीने का। पापा, उनको मेरी जो रानी भाभी है ना, उन्होंने खाना पीना दे दिया था। सो ऐसे ही चल रहा है, अभी लाइफ का पार्ट है ये। तो चलो कोई बात नहीं, अप्स डाउन नहीं आएंगे, अप और डाउन नहीं आएंगे हमारी जिंदगी में, तो हमें पता कैसे चलेगा चल क्या रहा है जिंदगी में। बाकी ये है कि थोड़ा सा प्रे कीजिए मेरे बच्चे के लिए, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और
खूब सारी इसको ब्लेसिंग्स दीजिए और बच्चे बहुत उधम करते हैं, अपने अपने बच्चों का खूब ख्याल रखिए ताकि वो ठीक रहे। और अभी मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। मेरा बेटा मिली चलो, रो नहीं आप, रो नहीं। क्या हो गया बाबू? रो नहीं मेरा। क्या हो गया? यहाँ थोड़ा अभी ठीक हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी ना तो आपकी पिट्टू ठीक हो जाएगी। पिट्टू ठीक करनी है कि नहीं करनी? यहाँ दर्द हो रहा है ना, कैसे हाथ फेरते रहो, सही हो जाता है। अभी सही हो रहा है, सही देखो, अभी 2 दिन में सही हो जा रहा है। देखो 2 दिन में सही हो जाएगी। गाइस अभी डॉक्टर साहब आ चुके हैं नीचे और हम दिखवाने आए हैं रिसेप्शन पे, लेकिन वहाँ पे अभी 2-4 बच्चे और हैं तो इस वजह से हम मंस को अभी कार में ही ले आए ताकि वो थोड़ा सा उसका मन बहला रहे। मैं तो अभी कंटिन्यू ब्लॉग बना ही नहीं रही हूँ तो मैं बता ही नहीं पाई आप लोगों को। मेरी खुद मतलब कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ना टाइफाइड आया है मेरी रिपोर्ट में, जो कि मुझे पता नहीं क्या है। हर 4-5 महीने में एक बार ज़रूर होता है, साल में 2-3 बार टाइफाइड हो जाता है। तो इस वजह से मैं तो वैसे ही परेशान थी और उसके बाद ये 2 दिन ही नहीं हुए और मुझे पेट ही में पेन हो रहा था और शायद वीकनेस से होता है या फिर जब लीवर पे मतलब, क्योंकि जब टाइफाइड होता है तो लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है और लीवर की वजह से पेट में पेन हो रहा था मुझे। तो मैं खुद ही अभी 1 हफ़्ता हो गया, हम लोग 1 हफ़्ते से इतना परेशान चल रहे थे। उसके बाद ये मेरे को पापा जी का कॉल आ रहा। सो गाइज़ डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने सोनोग्राफी बोली, जब तक बाबू चले गए सोनोग्राफी करवाने के लिए और मैं आ गई घर पे क्योंकि मिसिका को भी आना था और आज मतलब आज ही किसी मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से पापा मिट्टी में गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं उस बीच में जाके जल्दी से खाना भी बना लूँगी, क्योंकि सच बताऊँ हमारे घर में 2 दिन से किसी ने कुछ खाया ही नहीं था। इवन पापा भी खा रहे थे और नहीं भी खा रहे थे, एक बराबर था। तो मैं 3 बजे घर गई और 4 बजे घर से वापस भी आ गई नहा के। मैंने नहा के खाना बनाया और सीधा खाना लेके मैं आई हूँ और बस इसके बाद पापा आए थे 1 घंटे बाद मिशिका को भी लेके, क्योंकि मिशिका की कोचिंग थी, स्कूल से आई वो, फिर कोचिंग चली गई, कोचिंग से आई फिर वो क्या बोलते इधर आ गई हमारे पास। तो बस वो आई थी मिलने के लिए तो मैं उसको थोड़ा बाहर तक लेने गई थी, क्योंकि सच बताऊँ एक बच्चे के साथ हो और अगर एक बच्चा आपके पास ना हो तो ऐसा लगता है कि उसको ऐसा ना लगे कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन मेरी बेटी सीरियसली बहुत समझदार है और वो मुझे बहुत समझती है, इतनी समझदार है ना कि वो यार इस टाइम पे अकेले रूम में सोती है। मतलब पापा बोलती भी उसको आ जाओ बेटा मेरे पास सो जाओ, बट उसको कहती मुझे नींद नहीं आती, मैं मेरे ही रूम में सो। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे 3 जब हम मंस को लेके हॉस्पिटल में बैठे हैं और ये ब्लॉग सिर्फ एक ब्लॉग में देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये तो कभी मत सोचिएगा कि हम वीडियो व्यूज़ के लिए या कुछ भी, हमें इतना अगर व्यूज़ का भी टेंशन हो, इतनी ही चीज़ें हों अगर व्यूज़ से रिलेट, तो मैं रोज़ वीडियो डालूँ और मैं इसी हॉस्पिटल में बैठ के 10 वीडियो बना सकती थी, बट मैंने नहीं बनाई। मुझे सिर्फ मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना चाहिए। आप लोग खूब सारी प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा बेटा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और हम उसे घर लेके जा पाएँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि एक बच्चा मेरा यहाँ है, एक बच्चा घर पे है और उसका स्कूल चल रहा है क्योंकि उसके 18 तारीख से पेपर है, 18 फरवरी से, और मुझे उसकी एग्ज़ाम की इतनी सारी प्रिपरेशन करवानी है। हमारे घर की शादी है, मैं देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे कुछ चल रहा है तो वो ये कि मंच को कितने जल्दी ठीक करके हम घर लेके जा सकते हैं, जिसके लिए हम साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं। जो जैसा बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, सारी जांचें करवाई हैं हमने ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। सो बस प्रे कीजिए एंड इसी के साथ इस वीडियो का कर रही हूँ एंड। आई नो कि बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में वीडियो है, बट मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए। इस टाइम पे मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और क्या बोलूँ आप लोगों से, बस